હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Students, today we start the next topic, exercise 7.11 का part 2. पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनाइट इंटीग्रल्स का कंसेप्ट हमने क्लियर किया, उसको ही आगे कंटिन्यूस करते हैं. ओके, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस रिप्लेस करने वाले हैं. ओके, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस और फिर अब ये पार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx. साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो स्टूडेंट्स, 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2. फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो. बट यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है तो लिमिट -2 प्लस, ओके, -2 प्लस ऐसा आपको बताया था कि जब भी ऐसे कोई आए लोअर लिमिट माइनस और अपर लिमिट सेम बट उसकी अपोजिट. ओके, तो आपको यहाँ पर फंक्शन चेक करना है, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन. अगर ऑड फंक्शन हुआ ना तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, और इवन फंक्शन हुआ तो वहां पे उसकी वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगा लिमिट. ओके, और 2 टाइम्स आपको फाइंड करना है. नाउ तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. साइन कैसा फंक्शन? ओनली फॉर साइन एक्स. तो साइन एक्स इज द ऑड फंक्शन. ओके, ऑड फंक्शन मीन्स साइन ऑफ -x, एक्स की जगह पर -x रिप्लेस करना है तो ये माइनस साइन एक्स आएगा. पर आपके पास स्क्वायर है, ओके, तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. यानी इटसेल्फ मिला. अगर x की जगह पर -x रिप्लेस करते हो तो आपको इटसेल्फ मिले, दैट इज द इवन फंक्शन. और अगर अपोजिट मिले तो क्या होगा? वो ऑड फंक्शन. और यहां पर देखो स्टूडेंट्स, साइन ऑलरेडी ऑड फंक्शन है, ओके, बट इट्स पावर इज इवन, दैट इज द इवन फंक्शन. ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि इफ हियर fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. ओके, नाउ x इज इक्वल टू -x रिप्लेस करेंगे तो साइन स्क्वायर -x. ओके, साइन इज ऑड फंक्शन यानी -sin x एंड इट्स स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x. इटसेल्फ मिला, दैट इज द फंक्शन f इज इवन फंक्शन. क्लियर? इवन फंक्शन हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ आप 0 to π/2 लिमिट लिख सकते हो. I इज इक्वल टू 0 to π/2 बट 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx. क्लियर? तो ये आपका अब क्वेश्चन हो गया. यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो साइन स्क्वायर को 1 - cos 2x. ओके, अदरवाइज हम रिप्लेस करें x इज इक्वल टू, क्या रिप्लेस करते हैं? π/2 - x, दैट इज द π/2 - x dx. क्या होगा π/2 - x? cos स्क्वायर x, 2 × 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx. इक्वेशन नंबर 2. आई 1 and 2 दोनों को ऐड कर देते हैं. ओके, तो ऐड इक्वेशन 1 and 2. तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2i. तो ये दोनों का एडिशन, एडिशन में से दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, 0 to π/2 और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx. ओके, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज द आइडेंटिटी. ओके, दैट इज 1. 2 कैंसिल हो गया, मीन्स i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और लिमिट 0 to π/2, दैट इज π/2 - 0, मीन्स फाइनल आंसर i इज इक्वल टू π/2. ओके, यहाँ पे आपने ऑड या इवन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया. सेम क्वेश्चन देखो 13 नंबर का क्वेश्चन. साइन इज द ऑड फंक्शन बट इट्स पावर इज ऑड नंबर यानी 7 पावर. हियर fx is equals to sin raised to 7x is odd function. ओके, आपको अगर डायरेक्ट आइडिया आ जाए तो लिख सकते हो इट्स ऑड फंक्शन. और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा? ऑलवेज 0. वो 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बट अगर लिखना है प्रॉपर तो कैसे लिखोगे? देखो i इज इक्वल टू
आई इज इक्वल टू, ऑड फंक्शन है ना तो वो माइनस साइन आगे आएगा। क्लियर? ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ऐसी सिचुएशन होगी, यानी आपको यहां पर x की जगह पर जब आप माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन आगे आएगी, तो माइनस साइन 7 रेज टू एक्स डी एक्स। क्लियर? x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ऑड पावर से यानी माइनस आगे, तो ये तो वापिस i हो गया, तो मीन्स i माइनस आई। ओके, i इज इक्वल टू माइनस आई, इस साइड लाओ 2i इज 0, दैट इज फाइनल आंसर, i इज 0। ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऑड फंक्शन दैट इज द 0, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब 13 के बाद एक 20 नंबर का क्वेश्चन साथ में सेम क्वेश्चन है तो क्लियर करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एमसीक्यू में नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 फंक्शन है, तो फर्स्ट क्यूब ये ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक फंक्शन, 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 1 मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। ओके, कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट ए ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, वहां पे x की जगह पे तो रिप्लेस होगा ही नहीं, यानी कांस्टेंट फंक्शन को आप डिसाइड नहीं कर सकते दैट इज अ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो पहले यहाँ पे हम सेपरेट दे देते हैं 1 को, दैट इज अ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज टू 5 एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स। इसका तो इंटीग्रेशन लास्ट में हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, तो ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन चेक करेंगे, तो एफ एक्स बोल दो इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10 रेज टू 5x। ओके, एक्स इज रिप्लेस करते हैं, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर सेम क्वेश्चन मिला दैट इज द इवन और नेगेटिव मिला उसका तो ऑड फंक्शन, दैट इज द एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स cos of minus x and 10 raised to 5 minus x। क्लियर? यहां पर क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, cos इज द इवन फंक्शन यानी माइनस कैंसिल कर दो दैट इज cos x, और 10 इज ऑड फंक्शन, पावर इज ऑड मींस आगे माइनस आएगा, दैट इज माइनस 10 रेज टू 5x। माइनस कॉमन निकाल दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 रेज टू 5x। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मीन्स फंक्शन क्या हुआ, ऑड फंक्शन। ओके, तो दैट इज द फंक्शन f इज ऑड फंक्शन। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स आपको ओनली सॉल्व करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, x, और लिमिट अप्लाई करो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, वी गेट पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पाई बाई 2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मीन्स पाई। तो आपका इंटीग्रेशन मिलेगा पाई। ओके, ये 3 फंक्शन वो ऑड फंक्शन था, और कांस्टेंट फंक्शन उसमें तो लिमिट आपको अप्लाई करनी है। ओके, एग्जांपल नंबर 12, 0 to pi x upon 1 plus sin x dx। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो रिप्लेस करेंगे, x की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, ये दोनों का एडिशन माइनस x, दैट इज रिप्लेस x is equals to pi minus x। now here I is equals to 0 to pi, x की जगह पर pi minus x upon 1 plus sin pi minus x। यार डिनोमिनेटर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पाई है। ओके, तो दैट इज द साइन एक्स। एंड नाउ यहाँ पर दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो, 0 टू पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स माइनस 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन आई, इक्वेशन नंबर 1 वापिस सेम यहां पर मिल गया, देखो x अपॉन 1 प्लस साइन x, दैट इज द i, मींस माइनस i, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 2i हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन x dx माइनस i, माइनस i लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, हियर 2i, पाई कांस्टेंट 0 टू पाई
1/1 plus sin x dx. Now next step, I को सब्जेक्ट बनाओ, that is the pi by 2, 0 to pi 1/1 plus sin x dx. ओके स्टूडेंट्स, देखो अब क्या होगा, तो कि यहाँ पर 1/1 प्लस साइन एक्स मिला, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी वी नो दैट 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू, आप यहाँ पे x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखो, ओके x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखोगे ना ये क्वेश्चन में, तो सेम टर्म मिलेगा, क्लियर? x की जगह पर आप क्या रखोगे? पाई माइनस एक्स, तो यानी यहां पर 0 to a 2 टाइम्स ऑफ fx dx, ये कब मिलेगा कि f of 2a minus x इज इक्वल टू f of x, ओके 2a minus x पुट करेंगे और f of x अगर सेम मिला तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx लिख सकते हैं। यहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट करोगे आपको सेम मिलेगा, ओके मींस यहाँ पे आप लिमिट हाफ कर दोगे, 0 to a 2a का हाफ a और आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस I पाई बाय 2 एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 एंड 1/1 प्लस sin x dx, ओके क्या हुआ? ये फंक्शन एज इट इज, लिमिट हाफ हो गई और आगे 2 मल्टीप्लाई हो गया। नाउ हियर 2 कट, मींस I इज इक्वल टू पाई 0 to पाई बाय 2, ओके अब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं वापिस 1/1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, क्या हो गया यहाँ पे? I इज इक्वल टू पाई 0 to पाई बाय 2 1/1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला आपके पास है 2 cos स्क्वायर x by 2, ओके दैट इज I इज इक्वल टू पाई एज इट इज 0 to पाई बाय 2 1/2 cos square x by 2 dx, ओके 1/2 कांस्टेंट, cos square को न्यूमरेटर में ले जाओ, दैट इज sec square x by 2 मींस हियर पाई बाय 2 0 to पाई बाय 2 लिमिट एंड sec square x by 2 dx, sec square x by 2 यानी sec square का इंटीग्रेशन होगा 10x by 2 और कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 2 एज इट इज sec square का होगा 10x by 2 और कोफिशिएंट इज द 1/2 से डिवाइड और लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0 to पाई बाय 2, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, ओके 2 कट हो जाएगा, तो 2 कट वी गेट हियर पाई और 10x by 2 को हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज द पाई बाय 2 अप्लाई करो, दैट इज पाई बाय 4 माइनस 0 एंड 10 पाई बाय 4 इज 1 माइनस 0, वी गेट फाइनल आंसर इज पाई, तो I की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? पाई, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिला कि सबसे पहले आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है, रिप्लेस किया, सेपरेट लीजिए तो वापिस I मिल गया, I 2I हो गया। फिर यहाँ पे ये स्टेप आए, ये स्टेप में आपको क्या करना है? ये आपका fx है, fx में आप लिमिट अप्लाई करोगे पाई माइनस एक्स इटसेल्फ आए, ओके तो आपको 2 टाइम्स कर देना है आगे और लिमिट हाफ करनी है, दैट इज द 0 to पाई बाय 2 टाइम्स फंक्शन, और फिर वापिस आपको लिमिट में आपको चेंज करना है, x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस करना है, ओके यहाँ पे आपने क्या किया? x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स आपने रिप्लेस किया, ओके फिर सेम पैटर्न से एग्जांपल्स नॉर्मली स्टेप्स आ जाते हैं, यानी हो जाएगा एग्जांपल नंबर 14 0 to 2 पाई cos raised to 5x dx, यहाँ पर रिप्लेस क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 पाई माइनस एक्स रिप्लेस करो, क्या होगा? ओके cos raised to 5 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, दैट इज cos raised to 5x, मींस आपने लिमिट यहां पर पुट किया तो इटसेल्फ मिला, इट्स मीनिंग इज 2 टाइम्स हो जाएगा, आगे 2 टाइम्स लिमिट हाफ हो गई, आगे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही, ओके 0 to पाई cos raised to 5x dx, ओके सेम पैटर्न आगे कंटिन्यूअस करते हैं। नाउ दिस इज द I 2 0 to पाई, यहां पर cos raised to 5 पाई माइनस x dx, रिप्लेस किया x की जगह पर पाई माइनस x, नाउ 2 एज इट इज 0 to पाई, पाई माइनस मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव,
5 पावर यानी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, ओके, और cos रेज टू 5x dx। ये माइनस साइन आगे लिख दो, दैट इज द i इज इक्वल टू माइनस 2 0 टू पाई cos रेज टू 5x dx। ध्यान से देखो तो ये 2x रेज टू 5 को आपने i बोला है, दैट इज द i, मींस i is equals to minus I, means I plus I is equals to 0, means 2I is equals to 0, that is I is equals to 0, okay। तो यहाँ पर आपको I इसका इंटीग्रेशन क्या मिला आपको 0। Now next example number 15, here 0 to pi by 2 लिमिट, तो रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, दोनों का एडिशन माइनस x, यानी रिप्लेस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर हम रिप्लेस करते हैं, मींस i इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है, i इज इक्वेशन नंबर 1 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx, यानी आप पे अपने x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। नाउ हियर 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज sin x अपॉन 1 प्लस sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x एंड हियर sin x dx, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ये इसको 2 बोल के आप 1 एंड 2 का एडिशन भी कर सकते हो, बट अदरवाइज एक और पैटर्न से यहां पे चेंज हो सकता है। तो देखो यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, तो यहां पे न्यूमरेटर क्या हो गया, sin x माइनस cos x, न्यूमरेटर में साइन चेंज हो गई, ओके, और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस sin x into cos x dx। अब ये क्वेश्चन देखो इक्वेशन 1 के रिलेटेड हो, तो i हो गया, दैट इज i माइनस i इज इक्वल टू माइनस i, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 2i इज इक्वल टू 0, मींस i इज इक्वल टू 0, ओके। एग्जांपल नंबर 16 0 to pi log 1 plus cos x dx। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 to 4 मार्क्स, ओके, और बहुत बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, मैक्सिमम स्कूल्स के प्रीलिम्स में भी फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पर होता है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, नॉर्मली जो पैटर्न है वैसे ही रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस x, ओके, क्वेश्चन को I बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्लेस x इज इक्वल टू पाई माइनस x, ओके, तो रिप्लेस करते हैं, I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस cos पाई माइनस x dx, ओके। आपने x की जगह पर रिप्लेस कर, पाई माइनस सेकंड में cos नेगेटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, मींस माइनस cos x आपको मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस cos x dx, इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, दैट इज i प्लस i, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2i, दोनों का एडिशन करेंगे, हम यहाँ पर 0 टू पाई जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये log सेपरेटली ले लेंगे, तो ये जो वैल्यूज है 1 प्लस cos एंड 1 माइनस cos दोनों मल्टी में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log को हम सेपरेट लेते हैं, दैट इज द 1 प्लस cos x and into 1 minus cos x dx, okay, 1 plus cos 1 minus cos, that is 1 minus cos square x means sin square x, आप लिख सकते हो डायरेक्ट, that is 2i is equals to 0 to pi log of sin square x dx, ओके। log में जो वैल्यूज है sin उसका पावर है, तो पावर कहां पे आएगा आगे, मल्टी में, that is the 2i is equals to 0 to pi 2 आगे log of sin x dx, and now here 2 to cut
मीन्स I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ sin x dx। नॉर्मली आपने जहां से स्टार्ट किया रिप्लेस किया तो वहां से कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। देखो स्टूडेंट्स सब सिंपल 1 माइनस कॉस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपके पास 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का एडिशन करेंगे, लॉग सेपरेट लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, आइडेंटिटी आपके पास यानी साइन स्क्वायर एक्स, लॉग का रूल्स अप्लाई किया, पावर है तो आगे मल्टी में 2 टू कट हो गया, यानी आपको फाइनल स्टेप यहां पर मिला कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई log ऑफ sin x। ओके, तो आपको यहां पर ये स्टेप कंप्लीट हुआ। ओके, चल नेक्स्ट, अब यहां पर हम दे देते इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, अगर x की जगह पर देखना फंक्शन क्या है यहाँ पर log sin x, उसमें रिप्लेस करूं ना पाई माइनस एक्स, तो sin पाई माइनस एक्स तो क्या होगा sin x ही होगा, यानी इटसेल्फ मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आगे 2 टाइम्स लिख सकते हो और 0 टू पाई बाई 2। तो रीजन में हम लिख देंगे यहाँ पर I इज इक्वल टू कंटिन्यूअस करते हैं, देखो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin x dx आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो रीजन में ऐसा होगा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, ये रूल्स था। ओके, यानी आप पाई माइनस एक्स पुट करोगे ना sin पाई माइनस एक्स तो आपको sin x यानी इटसेल्फ वही क्वेश्चन वापस मिलेगा। ओके, तो ये रीजन है आपके पास, इसीलिए आपने यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया और लिमिट हाफ कर दिया। क्लियर, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यूअस करते हैं वापस। ओके, पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप रिप्लेस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, I इज इक्वल टू 2 एज इट इज 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया cos x dx, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, पाई बाई 2 माइनस यानी क्या हो गया cos x। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 एंड 5 वापिस एडिशन करो, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2i, या ये दोनों का एडिशन करते हैं, यानी दोनों डिफरेंट है, 2 प्लस 2 4 नहीं होगा, 2 प्लस 2 ऐसे दो डिफरेंट टर्म्स है, दोनों का एडिशन, 2 कॉमन ले लो। ओके, अदरवाइज जो देखो एक स्टेप लिखते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी है, कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, सब स्टेप इजी पर क्वेश्चन लेंथी है। ओके, तो देखो अभी तो हाफ हुआ है, आगे कंटिन्यूअस करना है। देखो 2 स्टेप का एडिशन कर दिया, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, लॉग सेपरेटली ले लो, दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यानी 2i इज इक्वल टू, यार 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, लॉग भी कॉमन ले लिया, तो दोनों का अंदर मल्टी होगा sin x इंटू cos x dx। कंप्लीट। ओके, 2 कॉमन लिया यानी ये दो टर्म का एडिशन, लॉग है मीन सेपरेट ले लो तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हियर 2i 2 कट हो गया, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 2 मल्टी करो न्यूमरेटर में 2 sin x cos x डिवाइड बाई 2 dx। न्यूमरेटर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 sin x cos x दैट इज फार्मूला sin 2x डिवाइड में 2, दोनों को log सेपरेटली अप्लाई कर दो, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे log 2 कांस्टेंट 1 का x लिमिट अप्लाई कर दो। ओके, जो भी टर्म्स है इस ये टर्म्स में, ये टर्म में हमको इंटीग्रेशन करना होगा, तो log ऑफ sin 2x dx। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्या कंटिन्यूअस करेंगे, तो ये टर्म के अंदर हम चेंजेस करते हैं। ओके, क्या चेंजेस करते हैं, लेट 2x इज इक्वल टू t एज्यूम कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 एज्यूम किया, दैट इज द 2 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज dx इज इक्वल टू dt बाय 2 आप पुट करोगे। क्लियर, dx की जगह पर dt बाय 2 पुट करना है, 2x की जगह पर t पुट करना है, पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट भी t की होनी चाहिए, तो t की लिमिट अप्लाई करते हैं। इफ x इज 0 implies t is equals to 0, 0 पुट करो that is t0, x is equals to पाई बाई 2 पुट करते हैं, t is equals to क्या हो गया 5।
पाई बाय 2 टू कट यानी पाई मिल गया। अब ये फंक्शन में हम t में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई और log sin 2x की जगह पर आपको t लिखना होगा, dx की जगह पर dt बाय 2। ओके, बाय 2 को आप सेपरेटली आगे लिख सकते हो यहाँ पर बाहर। ओके, 1 बाय 2 कंप्लीट। dt बाय 2 जो था वो आगे 1 बाय 2, log sin 2x की जगह पर t और dx की जगह पर अब dt हो गया। ओके, और पीछे जो वैल्यूज है उसका तो इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन कर सकते हो माइनस log 2 कांस्टेंट और 0 टू पाई बाय 2 1 dx कंप्लीट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर लास्ट में अप्लाई कर देते हैं 1 की जगह पर x, i इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा log ऑफ sin t? तो देखो एक काम करो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो log ऑफ sin x आया था ना, तो ऐसे ही है, तो वापिस 0 टू हाफ करोगे तो वापिस पाई बाय 2 में कन्वर्ट होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या चेंजेस करना है, तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये टर्म क्या है देखो 0 टू पाई, वहां पे भी लिमिट 0 टू पाई, log sin t dt, log sin x dx, मींस वेरिएबल ही चेंज हो रहा है, बाकी लिमिट सेम है। और इन फाइनाइट इंटीग्रल इट्स नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेरिएबल, वेरिएबल चाहे कोई भी हो, लिमिट सेम होनी चाहिए। 0 टू पाई log sin x dx, 0 टू पाई log sin t dt, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, ये तो वैल्यू i हो गई, तो यहाँ पर i अप्लाई कर दो, क्लियर। तो ये हो गया i, क्लियर। ओके, और रीजन हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, माइनस log 2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन करो x और लिमिट अप्लाई करो 0 टू पाई बाय 2। रीजन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड लिखेंगे कि फाइनाइट इंटीग्रल्स नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल। ओके, वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो वो तो सेम ही आएगा। और ये इक्वेशन नंबर 3 में i है, तो i लिख दो। नाउ i इज इक्वल टू 1 बाय 2i माइनस log 2 कांस्टेंट, यहां पर आएगा पाई बाय 2, क्लियर। 2 एलसीएम ले लो। ओके, तो 2 एलसीएम दैट इज 2i, यहां पर i और यहां पर पाई log 2, 2 एलसीएम कैंसिल हो गया। नाउ 2i माइनस i is equals to minus pi log 2, 2i minus i that is i is equals to minus pi log 2, तो आपका फाइनल आंसर हो गया minus pi log 2। और स्टूडेंट्स देख सकते हो कि ऑलरेडी लेंथी क्वेश्चंस है, ओके, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है। ओके, यहाँ पर देखो पहले रिप्लेस किया, तुरंत ये स्टेप मिल जाएगा। फिर वापिस यहाँ पे वो फॉर्मूला कि f of 2a minus x और f of x सेम हो रहा है, तो 2 टाइम्स और लिमिट हाफ कर दिया, फिर वापिस रिप्लेस किया। ओके, तो वापिस वो टर्म आपको वापिस मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको एज्यूम करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, क्योंकि 2-3 जो एप्लीकेशंस है कि प्रॉपर्टी वो सब मिक्स हो रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एग्जांपल नंबर 19, सो दैट 0 to a fx into gx dx is equals to 2 times of 0 to a fx dx। और कंडीशन दी if f and g are the defined on fx की जगह पर fx is equals to f of a minus x and second condition is gx and g of a minus x का एडिशन 4 हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन है i is equals to 0 to a fx into gx dx। ओके, इक्वेशन नंबर 1 रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर रिप्लेस x इज इक्वल टू a माइनस एक्स, एडिशन a प्लस 0 दैट इज a माइनस x आपको रिप्लेस करना है। नाउ i इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू g ऑफ a माइनस x dx, इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देंगे, बट यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ a माइनस एक्स, देखो कंडीशन है आपके पास, a माइनस एक्स की वैल्यू fx है, दैट इज i इज इक्वल टू 0 टू a fx इंटू g ऑफ a माइनस एक्स dx। रीजन में लिखना हो तो गिवन है आपके पास ऑलरेडी। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, i प्लस i 2i
नाउ 0 to a fx gx, 0 to a f of x g of x dx plus 0 to a f of x g of a minus x dx. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन सेपरेट ले लेते हैं, fx कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग रहेगा gx plus g of a minus x. Now here 2y as it is, 0 to a, okay, fx कॉमन निकाल देते हैं, ये रिमेनिंग इज g of x plus g of a minus x dx and this is value is 4. ओके, वो भी गिवन है आपके पास, तो 4 पुट कर दो, दैट इज 2y इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, आगे लिखो 0 टू a f of x dx. ओके, रीजन में गिवन है आपके पास क्या, g of x plus g of a minus x is equals to 4, ये गिवन है. Now here 2 जा, that is final answer I is equals to 2 times of 0 to a fx dx, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था. ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ओके, जो कंडीशन दी थी वो आपको यहाँ पर पुट करना है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20, यहाँ पर एमसीक्यू ऑलरेडी इसके पहले एग्जांपल्स में हमने जब ऑड इवन वाला टॉपिक कंटिन्यूस किया था उसी में क्लियर कर दिया. नाउ 21 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू है यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है. देखो क्वेश्चन को अगर हम आई बोल दे, ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1. ओके, रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, दोनों का एडिशन पाई बाय 2 माइनस x, तो रिप्लेस x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x, दैट इज द i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2. ओके, अब यहां पर मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं, log ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस x हो जाएगा cos x, और 4 प्लस 3 cos x यानी साइन पाई बाय cos पाई बाय 2 माइनस x, दैट इज sin x. क्लियर. अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2i, लिमिट दोनों में कॉमन है, सेम ले आगे. ओके, अब दो फंक्शन का एडिशन, ये दो फंक्शन का एडिशन लॉग है, एडिशन में लॉग सेपरेट लोगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मींस log ऑफ 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x. दोनों टर्म का जो लॉग के अंदर ब्रैकेट था वो दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर कट हो गया और ये यहाँ पर कट हो गया. ओके, मींस 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 1 dx. तो log 1 तो क्या हो गया, 0 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 0, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे 0 अगर बाहर लिया 1 का x कर दिया तो भी 0 के साथ मल्टी 0 हो जाएगा, दैट इज द 2i इज इक्वल टू 0, और रीजन में लिखते हैं log 1 इज 0, मींस i इज इक्वल टू 0, आपको इंटीग्रेशन मिल गया 0. स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 7.11 बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनाइट इंटीग्रल्स. ओके, और ये एक्सरसाइज 7.11 यहाँ पर कंप्लीट होता है.